अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं और ये मौजू है अदब और ख्वाजा सरा। जी हाँ, एआई ने तो बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारी तब्दीलियाँ कर चुकी, शेर व अदब पर भी उसके असरात बहुत वाज़ेह हैं। लेकिन ख्वाजा सरा और अदब ये एक ऐसा मौजू है जो लगता है कि मुस्तक़बिल में अब ऐसा होने वाला है। कुछ ख्वाजा सरा तो बतौर तबसरा निगार सामने आ चुके और कुछ जो हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं। ये ख्वाजा सरा एक वक्त में उर्दू गज़ल और ख्वाजा सरा इस पर थीसिस लिखे जाएंगे। उर्दू शायरी, उर्दू नज़्म और ख्वाजा सरा ये भी एक बहुत अहम मौजू होगा। प्रोस पोइट्री और ख्वाजा सरा ये भी एक अहम मौजू होगा। इस तरह बहुत सारे मौज़ूआत जुड़ जाएंगे जब ख्वाजा सरा शेर व अदब के अंदर पूरी तरह फ़ाल होंगे। इसकी कुछ झलकियाँ जो हैं वो हमारे तारिक फैज़ी साहब ने तहबीब के हवाले से, जो उनकी एक मुहिम चल रही है, एक उनके मामलात चल रहे हैं वीडियोस के, क्योंकि वो इख्तिरात के आदी हैं, नए नए तजर्बे करते हैं, तो उन्होंने ख्वाजा सरा को मुतारिफ़ कराया, जिन्होंने एक शायर पर गुफ्तगू की और उसे बहुत ज़्यादा देखा गया। तो मुझे मुस्तक़बिल करीब में ये लगता है कि मुशायरों में आलमी सतह पर, जहाँ हमारी बहुत सजी संवरी ब्यूटी पार्लर से जो तैयार होकर शायरात आती हैं, वो और साथ उनके ख्वाजा सरा कोई बैठे होंगे, वो भी बहुत सच संवर कर आएंगे और स्टेज की जो सूरत हाल होगी वो क्या होगी और शोरा किस तरह का रिएक्शन देंगे और मुकाबलेबाजी अगर होगी तो कौन फ़ाते होगा उसमें, यानी आम शायरात और ख्वाजा सरा, और सामीन पर उसकी क्या असरात पड़ेंगे, सामीन उसे किस हद तक कबूल करेंगे। तो ये बहुत एक दिलचस्प मुझे लगता है कि सूरत हाल बनने वाली है और मुस्तक़बिल करीब में अगर ऐसा हुआ तो फिर अदब की जो पूरी सूरत हाल है उसके बहुत ज़्यादा तब्दील होने के इम्कानात हैं। ख्वाजा सरा हमारे ज़ाहिर है कि तीसरी जिन्स के हवाले से मुझे याद आते हैं अख्तर बलोच। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी थी और बहुत अरसे तक तहक़ीक़ करके लिखी थी और बड़ी वो किताब मशहूर हुई थी। वो ख्वाजा सराओं के साथ रहे भी और ख्वाजा सराओं की एक मखसूस ज़ुबान होती है, कोड वर्ड की ज़ुबान, वो भी उन्होंने सीखी थी और उस किताब में भी उसको लिखा। BBC में भी एक मज़मून आया था, उसमें भी ये इस ज़ुबान के बारे में और ख्वाजा सराओं के बारे में लिखा गया था और ये एक बहुत अहम मौजू है। दुनिया भर में तो गे कल्चर बहुत आम हो गया। ख़ुद हमारे यहाँ पाकिस्तान में शो बिज़नेस के अंदर गे कल्चर बहुत आम है, लेस्बियन कल्चर बहुत आम है। लेकिन इस बीच में जो ख्वाजा सरा हैं उनकी भी मुझे लगता है कि तबक़ाती तौर पर तक़सीम है। कुछ बहुत निचले दर्जे के हैं जो भीख मांग कर गुजारा करते हैं, कुछ अपर दर्जे के हैं, कुछ बहुत अपर दर्जे के हैं और इनके दरमियान आपस में भी एक रस्सा कशी और खींचातानी रहती है। मेकअप के हवाले से बहुत सारे ख्वाजा सरा यहाँ पाकिस्तान में TV ड्रामों में काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं और वेल एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छे अंदाज से वो ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अच्छे घरों में, फ्लैटों में रहते हैं। हम आते हैं अदब और ख्वाजा सरा। मुझे याद है कि एक ज़माने में हमारे उबैदुल्ला अलीम, जी हाँ, उबैदुल्ला अलीम जैसे शख्सियत उनकी थी और जितने बोल्ड आदमी थे, उन्होंने जो चश्मकें चल रही होती थी उनकी और मुशफ़िक़ ख्वाजा के दरमियान, तो मुशफ़िक़ ख्वाजा भी एक बड़ी हज़रत चीज़ थे और उनके पीछे एक बैकिंग थी बाकायदा एक सियासी जमात की और वो अपने जो कॉलम लिखते थे उसका बड़ा चर्चा रहता था, इसलिए भी कि वो उसकी ज़ुबान बहुत अच्छी होती थी और इसलिए भी कि उनकी बैक थी उनके पीछे। तो उन्होंने उबैदुल्ला अलीम पर चोटें की। उबैदुल्ला अलीम ने जो चोटें की उन पर बहुत दिलचस्प थी और वो थी कि अदब में ख्वाजा सरा, और ये ख्वाजा सरा कौन हैं और ये क्या करना चाहते हैं अदब में, और ख्वाजा सरा चाहे कितना भी
रूप बदल लें, कितना भी अपनी जिन्स को छुपा लें, लेकिन वो रहेंगे ख्वाजा सरा। एक जो जेन्युइन तख्लीकार है वो अपनी जगह जेन्युइन रहेगा। ये एक उनका मुकदमा था। हमारे यहाँ आपको मालूम होगा कि 18वीं सदी में लखनऊ में बड़ा जब शायरी पे इब्तिज़ाल का दौर था, तो रेख्ता जो इब्तदाई ज़ुबान थी उर्दू, उसका नाम रेख्ता रखा गया था और बहुत अरसे तक वो रेख्ता इस्तेमाल भी हुआ उर्दू की जगह। उसी तरह एक सिन्फ आई रेख्ती। जी हाँ, रेख्ती बड़े मज़े की सिन्फ थी और इसके जो अव्वलीन रेख्ती निगारों में हैं वो सादत यार ख़ान रंगीन हैं। उनका नाम बहुत नुमाया है। उन्होंने बहुत सारी रेख्तियाँ लिखी। इंशा खान इंशा भी कूद गए थे, उन्होंने बहुत सारी रेख्तियाँ लिखी। और जो नक्शा मैंने खींचा मुस्तक़बिल करीब में कि एक मुशायरे में ख्वाजा सरा भी होंगे, शायरात भी होंगी इंडिया, पाकिस्तान, आलमी सतह पर। और इसी तरह रेख्ती के बाकायदा जो मुशायरे होते थे रेख्ती के लिखने वाले, वो बाकायदा ज़नाना लिबास में और पालकियों में बैठकर उन मुशायरों में शरीक होते थे और मुशायरे लूटते थे। और वो जो रेख्ती की ख़ास बात यह है कि उसमें औरतों के जो मुहावरे हैं और औरतों की बातें और औरतों की बहुत सारी चीज़ें, उसका नाम भी औरतों की बातें ही रखा गया था, रेख्ती। और इब्तिज़ाल भी बहुत ज़्यादा मौजूद था उन रेख्तियों में। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद औरतें भी ना करें, कम से कम मजमे में ना करें वो सब भी उसमें मौजूद होता था। और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बातें भी और बहुत सारी बातें भी ऐसी जो कि अदब का एक हिस्सा हैं। फिर वो ख़त्म हो गया दौर। इफ्तिखार नसीम एक शायर थे जो थे तो पंजाब के ही, लेकिन फिर अमेरिका चले गए थे और शिकागो में रहे और शायद वहीं उनका इंतकाल भी हुआ। वो बड़े मशहूर रहे इस हवाले से कि वो गे थे और शायद डबल स्विंग थे। एक उनका नेग्रो पार्टनर था जो उनके साथ रहा, फिर छोड़ गया या जो भी मामलात हुए। उनकी शायरी भी इस हवाले से डिस्कस होती रही और बहुत सारे हमारे शोरा उनसे बहुत अक़ीदत रखते हैं इफ्तिखार नसीम से। एक बार फ़हमीदा रियाज़ भी उनके पास ठहरी और इस तजस्सुस पे ठहरी कि वो किस तरह उनकी बूदूबाश है। तो इफ्तिखार नसीम उन्हें एक मुशायरे में ले गए और ज़नाना लिबास पहनकर और पालकी में बैठकर बाकायदा एहतमाम के साथ उनको ले गए। और फ़हमीदा रियाज़ ने वो वाक़या कहीं लिखा है, बहुत जगह बयान भी किया। तो ये चीज़ें तो चलती रही हैं, हमारे अदब का हिस्सा रही हैं। और अब एक नई सूरत हाल जन्म ले रही है और ये अब कितना रंग जमाएगी। मुझे तो ये सूरत हाल बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये एक ऐसी तब्दीली है जो एक ताज़गी लाएगी शेर व अदब की जो मुंजमद फ़िज़ा है, मुशायरों की जो मुंजमद फ़िज़ा है। और पूरा हक़ है ख्वाजा सराओं को भी कि वो अपने तख्लीक़ी ज़हन का इस्तेमाल करें और जो शायरी वो करते हैं ख्वाजा सरा उसको वो सामने लाएं, बाकायदा उसे सीखें। तनक़ीद है, तबसरा है, नावल निगारी है, अफ़साना निगारी है, ये सब चीज़ें अगर चंद बरसों में सामने आईं और कुछ तख्लीक़ी ख्वाजा सरा सामने आए तो यकीनन एक अजब मुकाबले की फ़िज़ा बनेगी और तारिक़ फैज़ी साहब को इस हवाले से याद रखा जाएगा कि उन्होंने इस सूरत हाल को मुतारिफ़ कराया है बहुत ही बहादुरी के साथ। और शायद तहबीब में इस बार कोई ख्वाजा सरा भी उनके किसी सेशन में मौजूद हों, कोई एक ख्वाजा सरा या और ख्वाजा सरा। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ये बताइएगा। तो खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।